हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे। तो आपसे मिलने का मेरा बड़ा मन था, पर आपको पता ही है कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। मम्मी का हमें बड़ा दुख है, पर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान के आगे भैया किसी की नहीं चलती। जितना कोई सांसें लिखवा के लाया है उतना ही कोई लेगा, पर हमें ये सब पता है। लेकिन फिर भी हमें लगता है माँ तो हर हर उसमें हर उम्र में चाहिए। हर किसी लड़की को माँ अपनी चाहिए। भगवान खुद तो आ नहीं सकते, भगवान ने माँ बनाई है इतनी प्यार करने वाली। पर जितनी कोई सांसें लिखवा के लाया है उतनी ही कोई बिता के जाएगा। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो जहाँ रहें वो खुश रहें। बाकी अब हम बुला तो सकती नहीं हैं। मम्मी की याद तो हमें हर पल आती है, हर पल आती है। हम मम्मी को मैं फ़ोन करती थी, मम्मी आपको पता है मुल्तानी बोलती थी। कहती थी सीमा आवन आवन। मैं कहती थी मम्मी सन्नी कल है तो मैं कल आ जाऊँगी। ना तू मेरे को पता है सन्नी कल है, तू ना 2 घंटे के लिए आ जा, आना जाना कर ले, आवन आवन मिली वन। मैं क्या अच्छा मम्मी मैं आ रही हूँ। तो मैं जाती थी तो मम्मी बाहर बैठी होती थी। मैं कहती थी मम्मी आप बाहर क्यों बैठे हो? वैसे ही मुझे पता था कि मम्मी ऐसे वेट करती रहती थी, इंतज़ार करती थी कब आएंगी मेरी बेटियां, ललिता का, मेरा, हेमा का, कंचन का। हेमा का तो आपको पता ही है, उसका तो मम्मी ने बड़ा ही दुख लगा दिया था। तो और भाई का भी पहले बीमार हो गया, उसको मम्मी को बड़ा दुख लग गया। किसी तरह वो अपने आप को संभाल पाया। यहाँ से हेमा चली गई। हेमा का तो दुख मम्मी बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपको पता ही है जवान बेटी माँ के आगे चली जाए क्या दुख होता है, कितना बड़ा दुख है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। आगे औलाद चली गई, हमने मम्मी को संभाला। यही मम्मी को बोला मम्मी उसकी इतनी लिखी थी, जितनी लिखवा के आई थी उतनी सांसें लेके वो चली गई। अब वो खुश रहे जहाँ भी है, उसकी भी भगवान आत्मा को शांति दे। पर माँ तो माँ है, अकेले बैठ के रोती थी। माँ की जगह तो देखो कोई ले नहीं सकता। अकेले बैठ के रोती थी। मैं फ़ोन पे समझाती थी मम्मी को, जाके भी समझाती थी, कहाँ वो समझेंगे हमारी बात। उनका दुख तो अलग ही था। हमें भी बड़ा दुख है, अभी कोई एज नहीं थी उसकी जाने की। चल भाई भी कहता रहा, फ़ोन करता था मम्मी कब आ जाएगी, मम्मी कब आ जाएगी। आपको पता है ललिता बहन के घर में मम्मी थी, पहले कंचन के घर में थी, फिर ललिता बहन के घर में थी। तो कहता था कब आ जाएगी मम्मी। मैंने कहा ठीक हो जाएगी तो आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो मैं उसको बोलती थी अपने आप संभल जाएगी, फिर हम छोड़ जाएंगे, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अकेले नहीं छोड़ सकते। तो कहता था ठीक है। वो भी बेचारा इंतज़ार करता रहा कि मम्मी आ जाएगी, मम्मी कल आएगी, मम्मी परसों आएगी, चलो अभी ठीक हो जाएगी। वो रोज़ पूछता था। हम उसको यही कहते थे ठीक हो जाएगी तो हम घर छोड़ जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। चलो क्या कर सकते हैं। आप सबकी हमें ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। उनको सब ब्लेसिंग करो कि वो जहाँ रहें खुश रहें। हमें तो बहुत याद आती है माँ की, पर अब क्या कर सकते हैं। और मम्मी के घर जाना तो मम्मी कहती थी सन्नी के लिए ना ये ले जा खाने के लिए, सन्नी शौक से खाता है। तो मैं ले आती थी कोई चीज़ है कि, और मैं कहती थी बड़ी अच्छी लग रही है, कह रही ये लेती जा ये लेती जा। तो मैं कहती थी मम्मी आपको मुश्किल होएगी, एक ही चीज़ है आपके पास, आपको मुश्किल होएगी। कह रही ना तू ले जा, मैं दीपू से और मंगवा लूँगी, दीपू से और मंगवा लूँगी। माँ का दिल तो आपको पता ही है। बेटी ने कह दिया ये चीज़ अच्छी है तो उसको दे देना। और मैं बाद में देखती थी मेरे बैग में डल देती, कह रही ले जा, बैग में डाल देती। मैं मना करती थी, देखती थी रास्ते में मेरे बैग में डली हुई है। चल कोई बात नहीं, माँ का दिल तो माँ का ही होता है, क्या कर सकते हैं। और आप भी इतना प्यार करते थे मम्मी को, इतनी अच्छी मम्मी मुल्तानी बोलती थी। आवन, ये गिद्दी वन, बैवन, इतना बैवन। मैं कहती थी मैं जा रही हूँ घर, थोड़ी देर और बैवन, चली जाएंगे हो, चली जाना, घर ही जाना है ना, घर ही तो जाना है, सब्जी बनानी है ना, बस बना लियो जा, तो जल्दी काम कर लेती है, हो जाएगा काम, बैवन बैवन। मैं थोड़ी देर और बैठ जाती थी। मम्मियों का दिल नहीं भरता। मम्मी कहती है कि जितनी देर बैठे मेरी लड़कियां कम है। मम्मी को सबको बड़ा दुख है। गोलू, राधिका हो, नैन्सी हो, बच्चे हैं, कंचन के बच्चे हैं, इतना प्यार करते थे सब। नोनी, पीलू, सब, चीना हो, सब, काकू, पूजा, नानी नानी करते रहते थे।
चल एक आस थी हमें, चलो हम जाते थे कि मम्मी मिल जाती थी। अब अब जाएंगे तो अभी जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। चक्कर लगाएंगे भाई के पास, अभी गए भी हूँ, 1-2 चक्कर लगा के आई हूँ। 13 दिन तक तो हम जाते रहे हैं। भाई को भी अकेला तो नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा आना जाना लगा रहेगा हमारा सबका। लेकिन थोड़ी हिम्मत सी कम हो रही है कि अब मम्मी दिखाई नहीं देगी। अब मम्मी जाओ तो एक उसमें है, फ्रेम में है, इतनी प्यारी मुस्कुराती हुई मम्मी की फ़ोटो है। ऐसे अभी आएगी बाहर और हमें गले लगा लेगी सबको, ऐसी प्यारी सी फ़ोटो है मम्मी की। अब मैं जाऊंगी तो आपको, आपने देखी है फ़ोटो, आपको मैं जाऊंगी तो, अब मैं मम्मी के जाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो कितनी प्यारी सी मुस्कुराती हुई फ़ोटो है, ऐसे लगता है कि अभी अभी आ जाएगी बाहर, पर क्या करें। मैंने कहा आपसे बड़े दिनों से मिली नहीं थी, तो मैंने कहा आपसे मुलाकात करूं और मैं थोड़ी बात आपसे शेयर करूं, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। सारा दिन अकेले बैठे बैठे मम्मी को ही याद करते रहते हैं। और आपको पता ही है, सन्नी है, मैं हूँ बस घर में। राधिका नैन्सी अपने अपने घरों में है, बस सन्नी है। तो आपको मैं सन्नी से मिलवाती हूँ। सन्नी हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो बेबी, हेलो करो। हेलो गाइस, कैसे हो आप? देखो आपको सब प्यार करते हैं। तो बस गाइस, बस आज मम्मी ने व्लॉग बनाया क्योंकि मम्मी ने कुछ बोला नहीं था अभी तक एक बारी भी, और मम्मी का बहुत मन था कि मम्मी व्लॉग बनाए। तो आज मम्मी ने मुझे व्लॉग बना के भेजा। तो मम्मी मना करने लगी। मम्मी कहने लगी नहीं मैं रहने देती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी, जैसे अगर आपका दिल करे, आपको लगता है कि आपको बोलना है तो आप बोलो। आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन दो, लोगों तक पहुँचाओ। ऐसा नहीं है कि लोग आपको नहीं सुनना चाहते, लोग वैसे भी आपको पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं। तो आप अपना व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, आप अपने घर से क्लिप बनाओ, क्योंकि ना गाइस अभी मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है अभी अगर जो लोग पेरेंट्स होंगे तो सबको पता है कि ना खुलते ही एग्ज़ाम था। तो अभी काव्या की जो प्रेपरेशंस है ना वो चल रही हैं, और अभी जैसे आज से ही काव्या के ओरल स्टार्ट हैं। तो इसी चक्कर में ही ना मैं इस बार छुट्टियों में ज़्यादा कहीं जा नहीं पाई, क्योंकि ना ही मुझे उसकी ट्यूशन मिस करानी थी, ना ही मुझे उसकी पढ़ाई मिस करानी थी। क्योंकि मेरे को लगा यार गैप आ जाएगा ना तो वो भूल जाएगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में हमें जहाँ जाना था हम वहाँ गए। जैसे हमने एक ट्रिप लिया, मैं ट्रिप का व्लॉग भी जल्दी डालूँगी। हमने क्या कहते हैं, बिल्कुल लास्ट में एक ट्रिप ली थी, क्योंकि आपको पता ही है नानी की वजह से फिर क्या कहते हैं, नानी की तबीयत उधर ख़राब थी। तो फिर इस चक्कर में ना हम कहीं जा नहीं पाए थे। अब वही वाली बात है कि बच्चों को समझ नहीं आता है। तो काव्या ने बोला मम्मी आपने इस छुट्टी में कहीं घुमाया नहीं है। मैंने कहा बेटा ले जाएंगे तेरे को, चाहे हम पास में ही ले जाएंगे, लेकिन फॉर 1 डे और 2 डेज़ के लिए हम तुझे ले जाएंगे। अभी थोड़ा सा रुक जा। तो हम उसकी छुट्टियां ख़त्म होने से पहले फटाफट क्या कहते हैं 2 दिन का ट्रिप मार के आ गए थे। तो बस इसी के साथ ही बस मेरे को काव्या के लिए पेंसिल लानी, तो स्कूल स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ये पेंसिल ना ये बहुत क्या कहते हैं कई बार कम शॉप्स पे मिलती नहीं है, क्योंकि ना जब से मैंने ये यूज़ करी है ना पेंसिल काव्या के लिए, ये पेंसिल मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे इसकी राइटिंग भी अच्छी हो गई है, और ये देखो इसमें ना ऐसे डॉट डॉट है, तो इससे बच्चे की जो ग्रिप है ना, ये देखो जो ग्रिप बन जाती है ना वो अच्छे से बन जाती है। इस चक्कर में ये मिल नहीं रही थी। फिर मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़ मंगवा दो, तो फिर भैया ने मुझे अभी कल ही मंगवा कर दी है। तो बस गाइस इसी के साथ ही बस अभी काव्या को सुलाया है, क्योंकि मैंने कहा चल वो सो जाए, क्योंकि अब आपको पता ही है स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। मैं भी रूटीन में आ गई हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि पूरी 2 महीने की छुट्टियाँ हुई, अब दोबारा से एकदम से शेड्यूल बनाना कि बच्चों को स्कूल के लिए हमें भी जल्दी सोना पड़ता है, क्योंकि अगर हम जल्दी सोएंगे तभी हम जल्दी उठेंगे। और फिर मेरे को तो वैसे भी काव्या की नींद नहीं खुलती है, तो फिर 10 बजे उसे लेके सुलाना पड़ता है। तो मैंने तो यही रूल बनाया हुआ है कि उसको रात को जल्दी सुलाओ और सुबह जल्दी उठाओ, ताकि बच्चा जो है ना वो बिल्कुल फ्रेशन अप हो। तो क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी नहीं है, फिर अगर वो लेट सोती है तो फिर वो सुबह उठने में दिक्कत करती है, और इतना ना सुबह सुबह टाइम नहीं होता, और फिर बच्चों को डांटो, बच्चे रोने भी लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ वो खुश खुश जाए स्कूल, हैप्पी हैप्पी और हैप्पी हैप्पी ही वापस आए। तो मेरा शुरू से मोटिव यही रहा है कि कोई बात नहीं, जल्दी सो जाए बच्चा। और बस गाइस इसी के साथ ही
तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इस चीज़ को सपोर्ट करोगे कि मम्मी का भी मन था व्लॉग बनाने का। तो इसी के साथ ही गाइस ये जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में और फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने कर दिया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया है वो जाके कर दीजिए। और क्या कहते हैं, इसी के साथ ही बस यही बात थी। इसी के साथ ही हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप हर चीज़ समझेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।